जय श्री हरि भक्तों, स्वागत है आप सभी का कार्तिक मास की पावन श्रृंखला में। आज हम सुन रहे हैं कार्तिक महात्म्य का दिन 7, एक ऐसी कथा जो भक्ति, तपस्या और प्रभु कृपा का अद्भुत संगम है। बहुत समय पहले एक नगर में एक धनी साहूकार रहता था। धन धान्य की कमी नहीं थी, पर उसके घर में संतान सुख नहीं था। उसकी पत्नी हर दिन भगवान विष्णु के समक्ष दीप जलाती, पर मन में एक अधूरापन रहता। एक दिन नगर में एक महात्मा आए। साहूकार और उसकी पत्नी ने श्रद्धा से उनका स्वागत किया। भोजन के बाद साहूकार ने अपनी व्यथा सुनाई। महात्मन, सब कुछ होते हुए भी संतान सुख नहीं, कृपया कोई उपाय बताएं। महात्मा ने मुस्कुराकर कहा, कार्तिक मास आने वाला है। इस पवित्र महीने में आप प्रभु विष्णु और तुलसी माता की पूजा करें, प्रातः स्नान करें, दीपदान करें और हर शाम तुलसी चौरा के पास दीप जलाएं। कार्तिक मास का व्रत निष्ठा से करें, प्रभु अवश्य कृपा करेंगे। साहूकार दंपति ने मन में निश्चय किया। कार्तिक मास आरंभ होते ही दोनों ने दिनचर्या बदल दी। प्रभात बेला में नदी स्नान, फिर भगवान विष्णु की पूजा, तुलसी के समक्ष दीपदान और हर दिन कथा श्रवण। साहूकार की पत्नी के मन में पहले संदेह था, पर जैसे जैसे दिन बीते गए भक्ति बढ़ती गई। शाम को घर में भजनों की ध्वनि गूंजती, तुलसी माता के पास दीपक झिलमिलाते और वातावरण अलौकिक बन जाता। कार्तिक मास समाप्ति पर उन्होंने पुनः वही महात्मा को आमंत्रित किया। महात्मा ने कहा, भक्ति निष्फल नहीं जाती, धैर्य रखो, प्रभु की कृपा मार्ग में है। समय बीता और 1 वर्ष के भीतर उस दंपत्ति के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। नगर में आनंद छा गया। सबने कहा, देखो कार्तिक व्रत का फल कैसे मिला। उसने न केवल अपना व्रत जारी रखा, बल्कि लोगों को भी प्रेरित किया कि कार्तिक मास में दीपदान, तुलसी पूजन और कथा श्रवण से असंभव भी संभव हो जाता है। भक्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि कार्तिक मास केवल व्रत उपवास का नाम नहीं, बल्कि श्रद्धा और विश्वास की परीक्षा है। जब मन से तुलसी माता और भगवान विष्णु का स्मरण होता है, तो जीवन में हर अधूरापन पूर्ण हो जाता है। तो आप भी इस कार्तिक मास में हर सुबह दीपदान करें, तुलसी के समीप भक्ति करें और प्रभु के नाम का स्मरण करें। फल की चिंता न करें, क्योंकि फल अपने आप आपके द्वार पर दस्तक देगा। इसी के साथ कार्तिक महात्म्य की दिन 7 की कथा यहीं पूर्ण होती है। यदि आपको ये कथा भावपूर्ण लगी हो, तो इसे सुनने सुनाने योग्य जरूर समझें। कल मिलते हैं अगली कथा के साथ। जय श्री हरि, जय तुलसी माता।